पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामले में पाक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध बलूच आतंकवादियों द्वारा ट्रेन में बंधक बनाए गए 104 यात्रियों को छुड़ा लिया। इस दौरान 16 आतंकवादियों को मार गिराया है। अन्य यात्रियों को भी मुक्त कराने का अभियान जारी है। बलूच और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक 9 डिब्बों में लगभग 500 यात्रियों को लेकर जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा पेशावर जा रही थी। तभी मंगलवार सुबह गुलदलार और पीरू कोनेरी इलाकों के बीच उस पर गोलीबारी हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अब तक सुरक्षा बलों ने 13 आतंकवादियों को मार गिराया है और 80 यात्रियों को छुड़ा लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बचाव अभियान जारी है। इससे पहले आपको बता दें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने ट्रेन को अपने कब्जे में लेकर 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया। बलूच सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक डिब्बे से 80 यात्रियों, 43 पुरुष, 26 महिलाएं और 11 बच्चों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। इसके बाद 24 अन्य यात्रियों को भी छुड़ाया गया। उन्होंने बताया करीब 400 यात्री अभी भी ट्रेन में थे जो सुरंग के अंदर थे। उन्होंने बताया सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। रिंद ने कहा कि पेशावर जाने वाली यात्री ट्रेन पर भीषण गोलीबारी की खबरों के बीच बचाव दल को मौके पर भेजा गया। इस बीच पाकिस्तान रेलवे ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आपातकालीन डेस्क स्थापित किया क्योंकि चिंतित रिश्तेदार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। 18 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना ट्रेन में सवार लोगों को BLA के कब्जे से छुड़ा नहीं पाई थी। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री थे। ट्रेन बलूचिस्तान के इलाके में एक टनल में घुसी, तभी बलूच विद्रोहियों ने उस पर हमला बोल दिया। ट्रेन को कब्जे में ले लिया। बलूच सशस्त्र विद्रोहियों के कब्जे में उस वक्त 214 बंधक बताए जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो रेस्क्यू चल रहा है, बंधकों को छुड़ाने की जो कोशिश है वो कामयाब हुई है। ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद पाकिस्तान आर्मी ने बंधकों को छुड़ाने का अभियान शुरू किया। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 104 बंधकों को चरमपंथियों के कब्जे से छुड़ाया। इसमें सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि छुड़ाए गए बंधकों में 58 पुरुष, 31 महिलाएं, 15 बच्चे हैं। इसमें 16 बलूच चरमपंथियों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी किया है और कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के बंधकों के छुड़ाने के दावों का हम खंडन करते हैं और इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताते हैं। BLA ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को उसकी तरफ से छोड़ा गया है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। इसके साथ ही समूह ने पाकिस्तानी आर्मी के अभियान की पुष्टि की, कहा उसे नाकाम कर दिया गया है और सभी बलूच लड़ाके सुरक्षित हैं। BLA ने यह भी दावा किया कि अब बंधकों में अधिकांश पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान हैं। समूह ने पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है कि ये बताता है कि पाकिस्तान आर्मी बंधकों को लेकर किसी भी गंभीर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उसने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई भी आक्रामकता की या एक भी गोली चलाई तो 10 बंधक सैनिकों को मार दिया जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बंधकों के बदले में बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है। इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। समूह ने कहा है मांग पूरी न होने पर टाइमलाइन खत्म होने के बाद हर घंटे 5 बंधकों को मार दिया जाएगा। यह सिलसिला अंत तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान पोस्ट ने BLA के हवाले से बताया है कि समूह के कब्जे में वर्तमान में 214 बंधक थे। BLA ने बयान जारी करके कहा है कि चीन और पाकिस्तान से दो टूक वो ये बात कह रहे हैं कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। जाफर एक्सप्रेस में 500 लोग सवार थे जिसमें सैन्य अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। 18 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक सभी बंधकों को छुड़ाया नहीं जा सका है। इस बीच खबर है कि अब तक पाकिस्तानी सेना ने 104 बंधकों को छुड़ाया है जबकि 16 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन को हाईजैक करने की घटना पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के जिस इलाके में आतंकवादियों ने यह हमला किया है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्गम इलाका है, लेकिन इसके बावजूद हमारे सैन्य कर्मियों का मनोबल ऊंचा है। तो फिर BLA की मांग क्या है, यानी बलूच लिबरेशन आर्मी क्या चाहता है? BLA की मांग है कि उन्हें पाकिस्तान से अलग किया जाए। BLA की सबसे प्रमुख मांग है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार या सुरक्षा एजेंसी का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बलूचों का मानना है कि चीन के साथ CPEC प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट से उनके खनिजों का दोहन हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से बड़ी संख्या में समुदाय के लोग विस्थापित हुए हैं। इसके बाद से बलूच लोग इन प्रोजेक्ट के यहां से हटाने की लगातार कई सालों से मांग कर रहे हैं।
बीएलए द्वारा पाकिस्तान पर ये कोई नया हमला नहीं है। बीएलए पिछले कई सालों से पाकिस्तान पर ऐसे हमले कर रहा है। कभी चीन के इंजीनियर को निशाना बनाया तो कभी पाकिस्तान के राजनयिकों को निशाना बनाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।